गुड इवनिंग ऑल ऑफ बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत लंबा चैप्टर था। चैप्टर क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आओ इसको अभी नहीं देखना है, जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She take 4 hours. If she travels 60 km by train and remaining by bus, if she travel 100 km by train and remaining by bus, she take 4 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लो, मैंने ड्रा किया है आसानी से समझने के लिए, जरा समझो। रूही है, 2 ऑप्शन उसके पास रहता है। एक ऑप्शन ऐसे देखेंगे, एक ऑप्शन ऐसे। फर्स्ट केस को कहता है, रूही कहती है कि अगर 300 किलोमीटर ये भी है, सेकंड में मुझे 300 ही चलना है, लेकिन अगर मैं ऐसे चलूँगी क्या कि 60 किलोमीटर ट्रेन से अगर मैं कवर करती हूँ तो मुझे टोटल टाइम 60 किलोमीटर अगर मैं ट्रेन से चलती हूँ और बाकी डिस्टेंस बस से, 2 मोड से चलेंगी, ट्रेन से बस से, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से है तो रिमेनिंग डिस्टेंस बेटा जो बची वो कितने किलोमीटर रह गई? ये 300 और माइनस ये 60, ये माइनस 60 कितना आया प्यारे बच्चों? 240 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से है तो जो रेस्ट बची ये किससे जर्नी कंडक्ट करेगी? बस से। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया? आ गया सर। सेकंड केस में रोही कहती है कि इसी 300 किलोमीटर को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। कैसे? 100 किलोमीटर ट्रेन से चलूँगी और बाकी बस से। तो अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से है तो रेस्ट कितना बचा बस के लिए? ये 300 टोटल था, 300 में से मेरे बच्चे 100 को माइनस कर देंगे तो 200 किलोमीटर ये जर्नी किससे कंडक्ट करेगी? बस से। फिर जरा आ जाओ, आइए। 60 किलोमीटर ट्रेन से करती है और 240 बस से, तो टोटल टाइम उसको लगते हैं कितना बेटा? 4 आवर। सेकेंड केस में 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है और 200 किलोमीटर बस से, तो टोटल टाइम कितना उस पर स्पेंड करती है? ये 4 आवर प्लस 10 मिनट मोर, 10 मिनट, यानी 4 आवर 10 मिनट इसको लगते हैं पूरा इस तरह से 100 ट्रेन से और 200 बस से करने में करती है। तो कितनी जर्नी टोटल? 300। अब जरा सोचो, सारी यूनिट आवर में है तो मिनट को भी आवर में बदलेंगे, तो 4 आवर प्लस 10 मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे, आवर में हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 1/6 यानी 4 + 1/6 हुए, 1/6 हुआ। ठीक है, ठीक। तो और सिंप्लीफाई कर लो, 6 4 = 24 + 1/6 यानी 25/6 आवर। टोटल आवर कितना हो गया बच्चों? अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 25/6 आवर। कैसे आया? ये आवर है, HR ऐसे आया। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। आओ, बस समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर जरा सिनेरियो पे आओ। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करके बताओ, बस की स्पीड कैलकुलेट करके बताओ, है ना? कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे बेटा? इसमें क्या चीज़ है जो कांस्टेंट टाइप का है? चाहे जिस मेथड से आप जर्नी करो, चाहे जिस वे से करो, बस से, ट्रेन से, चाहे जैसे करो, 300 करोगे 4 आवर लगेगा। बस और ट्रेन से चाहे जैसे कॉम्बिनेशन बना के करो, अगर ऐसे करते हो तो इतने घंटे लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे स्पीड निकालना है ना, तो आपने बच्चों पढ़ा होगा, है ना? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्लास 6th में भी पढ़े होंगे, 7th में भी, 9th में भी आप भी पढ़ रहे हो। तो मैं अगर कर दूं कि 60 किलोमीटर ट्रेन से चली है तो ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर कवर करने में कितना रही होगी, ये निकाल लेंगे। ठीक है, हमें पता नहीं है। बस की स्पीड कितनी रही होगी हमें पता नहीं है, तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे? लेट, थोड़ा और पहले से लिखते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों को समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है कि
कि इतना चलने में कितना टाइम ली और इतना चलने में कितना टाइम लिया बस ने, लेकिन टोटल टाइम तो 4 आवर ही रहा। इतना चलने में ट्रेन से कितना टाइम लगा और इतना चलने में बस से कितना टाइम लगा, चाहे जो हो, चाहे ट्रेन से चाहे बस से, कुल टाइम इतने ही लगेंगे। इसका मतलब कि इसका टाइमिंग निकाल लें 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करने का, और इसका टाइमिंग निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे, 4 आवर के इक्वल आएगा। आएगा ना? आएगा। चलिए आ जाओ। अगर मैं इसको T1 कहूँ किसका, इतने डिस्टेंस चलने का, तो T1 कैसे निकलेगा बेटा? अगर T को निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो डिस्टेंस कितना यहाँ पे 60 है। स्पीड क्या क्या आपने ट्रेन का है ना, ये ट्रेन वाला हम टाइमिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्पीड x मैंने एज्यूम किया था, ये हो गया। अगर इतने डिस्टेंस मान लो T2 है, ये बस वाली बात है, तो ये इनका डिस्टेंस कितना है 240, और बस की स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड y आपने माना है, y। चाहे जो भी हो, T1 और T2, इतना चलने में T1 टाइम इतना लगता है टाइम, और बस से चलने में T2 टाइम लगता है। लेकिन बेटा मुझे ये बताओ, T1 प्लस T2 कुल मिला के ये 4 आवर ही तो लगा। ये इक्वेशन एक बन गया आपका। सिमिलरली इसको ऐसे करेंगे, अगर मान लो इसका भी इस केस में T1 लगा तो 100 इसका डिस्टेंस है, स्पीड ट्रेन का मैंने x माना था, तो कितना टाइम लगा 100 अपॉन x। ऐसे ही बस से कितना टाइम लगा बेटा, अगर T2 माना मैंने तो 200 किलोमीटर और y, ये लगा ना। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कहूँ कि 300 ऐसे जर्नी किया बस और ट्रेन से, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 कितना लगा, दोनों कितना लगा होगा, ये 25 अपॉन 6 किलोमीटर पर आवर, आवर, यही लगा होगा ना। देखो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ में आ गई। ये एक इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन। अब आ जाओ कैसे इक्वेशन बनाएंगे। एज पर केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग इतना टाइमिंग कितना बेटा 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। ये बात समझ में आ गई। टोटल टाइमिंग इतना, तो T1 इतने के बराबर, T2 इतना, टोटल टाइम टेकन 4 आवर ही तो है। यानी कि हमने इसका टाइम निकाला, ट्रेन और बस का सब जोड़ दिए, इतने के इक्वल आया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सिमिलरली आपने सेकेंड को लिखा 100 अपॉन x, और क्या लिखा आपने 200 अपॉन y, ये कितने के इक्वल था बेटा 25 अपॉन 6 के। इसको आपने इक्वेशन सेकेंड कहा। प्रॉब्लम खत्म। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ट्रेन की स्पीड बस की स्पीड निकालनी है। तो ट्रेन का मैंने x और y के फॉर्म में है, ये तो लीनियर आया ही नहीं, हमें क्या करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यू हैव टू कन्वर्ट नॉन लीनियर इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशन। हाउ? बाय रिड्यूसिबल टेक्निक। मैंने आपको रिड्यूसिबल टेक्निक बताया था, कैसे, बाय रिड्यूसिंग करने के लिए क्या करते थे बेटा आप, एज्यूम करते थे। क्या करते थे? एज्यूम करते थे। लेट 1 अपॉन x इक्वल टू a, 1 अपॉन y इक्वल टू b। आप कैपिटल A कैपिटल B मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने ये माना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बच्चों आप क्या करते थे, इसके बाद हम तो सिर्फ यही करते थे, यही मैं लिखता हूँ। आइए अब जरा एक कंसेप्ट देखो, मैं रिवाइज कर दूँ, बार बार करना पड़ता है, समझो। 60 अपॉन x है, और ये क्या है बेटा 240 अपॉन y। इस 60 अपॉन x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/x, ठीक है, ये मल्टीपल है, और इसको लिख सकते हो 240 1/y। ये कितनी बार मैंने बताया है। तो जो आपने 1/x को a माना है, तो इसकी जगह पे a रख देंगे, तो 60 इंटू a, ये 60 a हुआ, और ऐसे इसकी जगह b रखोगे 240 b। ये बात समझ में आ गई, बस हो गया। ठीक है, आइए तो क्या बना यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड माना। अब हमें इक्वेशन क्या मिलेंगे, 60a प्लस 240b इक्वल टू 4। इसको बेटा आप थर्ड मान लो। इसी तरह से ये 100a कैसे आया मैंने बताया, 100a प्लस 200y नहीं b इक्वल टू 25 अपॉन 6। इसको बच्चों ये मान लो, ठीक है। आओ, लीनियर तो हो गया,
सॉल्व कैसे करेंगे? रिड्यूसिंग मेथड से। आप किसी मेथड को लगाओ, रिड्यूसिंग लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, इलिमिनेशन लगाओ, आपकी मर्जी। मेरा रिकमेंडेशन है एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा टिपिकल हो जाता है। आइए, रिड्यूसिंग मेथड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो अपोजिट साइन चाहिए। अगर इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो तो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इसको करना चाहते हो बी वाले को, दोनों कोफिशिएंट सेम यहाँ नहीं है। न तो कोफिशिएंट सेम है, निदर कोफिशिएंट इज सेम नॉर साइन इज अपोजिट। साइन अपोजिट होना चाहिए, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तभी ये एलिमिनेट होगा। बात समझ आई बच्चों? चलिए, क्या करना है हमें मान लो ए को एलिमिनेट करना है, ठीक। तो कोफिशिएंट सेम नहीं है, सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसके कोफिशिएंट से, इसका कोफिशिएंट कितना 100, 100 से ऊपर वाला इक्वेशन में मल्टीपल कर दीजिए। मैं पेन चेंज कर लूँ। आइए, ऊपर वाले में कैसे करोगे बेटा? 100 से, और नीचे वाले में इसके कोफिशिएंट से ऊपर किया और इसके कोफिशिएंट से 60 से नीचे वाले में कर देंगे। यही करते थे, लेकिन एक लाइन लिखेंगे, ठीक ना। मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय कितने से मल्टीप्लाई? बाय 60 इन इक्वेशन सेकंड। यही चीज़ मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है बेटा। ये लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 60 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड नहीं, सॉरी, ये थर्ड है ना, थर्ड, और ये फोर्थ, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। साफ लिख दूँ मैं, ये फोर्थ में। आप मल्टीप्लाई करिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो बेटा, मल्टीप्लाई से पहले चाहो तो इसको छोटा कर लो, ठीक ना। आप चाहो तो इसको छोटा कर लो। कैसे? ये 10 से डिवाइड कर दो, सब में 10 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। नहीं छोटा करना है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 से डिवाइड, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, छोटा हो जाएगा। मैंने नॉर्मल प्रोसीजर लेके चला है, जिस पैटर्न पे आप करते आए हो। आइए, कैसे करेंगे बेटा? तो मल्टीप्लाई करिए 100 से ऊपर, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 6000, 100 से करोगे ना, 6000 ए प्लस 24,000 बी, सॉरी बहुत ध्यान से करना है, एक भी अगर छूट गई फिगर, और 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 400। चलिए, सेकंड में 60 से, तो ये 6000 ए प्लस इसमें 60 से करोगे बेटा 12,000, ये बी इक्वल टू 25/6 इंटू 60। ये समझ में आया? 25/6 इंटू 60, ठीक। इसको मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर दूं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। यहीं पे सिंप्लीफाई कर दूं, 6 से ये कैंसिल 10, तो 10 से 25 में करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 250। मैं डायरेक्ट 250 यहाँ लिख देता हूँ। कितना? 250। आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप समझते रहिएगा, बात आपकी भी हो गई, ठीक है। आ जाइए, अब क्या करना है? कोफिशिएंट देखो, ए का इक्वल हो गया, कोफिशिएंट दोनों का बराबर हो गया। अब क्या करना है? देखो, ए है, इन दोनों कोफिशिएंट इक्वल। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपोजिट साइन हो जाएगा, क्योंकि अभी अपोजिट साइन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे इसका साइन प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये भी कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस। अब नया साइन क्या हो गया प्यारे बच्चों? माइनस माइनस माइनस। देखो, ये सिमिलर हो गया, कैंसिल हो गया। 24,000 बी में से 12,000 बी को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? 12,000 बी इक्वल टू 400 में से 250 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 150। ये मेरे बच्चों को समझ में आया? हाँ, 150। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? b इक्वल टू 150 अपनी जगह पे है, और नीचे लिख देंगे बच्चों 12,000। यहाँ तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आया? b की वैल्यू, अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आप 15/1200 ही लिखो, ये b की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन एनी इक्वेशन, नहीं जैसे मैं कभी कभी बताता था, एनी इक्वेशन नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। वाई थर्ड और फोर्थ? क्योंकि थर्ड और फोर्थ में ही ए बी है। मैंने इसको नहीं कहा, मैंने कहा एनी इक्वेशन कह देता तो फर्स्ट और सेकंड भी उसमें आ जाता। फर्स्ट सेकंड में क्या ए बी है, क्या नहीं है, तो मीनिंगलेस है। हमें इसमें करना है, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, आप जिसको चाहो। चलो मैं थर्ड में कर देता हूँ, ठीक है। आइए, यहाँ लिख दूँ आगे।
इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, पुट ए वैल्यू ऑफ किसका, बी इन इक्वेशन थर्ड। ये बात समझ में आई। इक्वेशन थर्ड में मैं इसकी वैल्यू को रख दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, जरा मार्कर कमजोर हो गया है ना। चलिए ठीक है, काम चला लेते हैं, रेड पेन से करते हैं। चलिए, पुट ए वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है बेटा, फर्स्ट थर्ड क्या है, 60 ए प्लस 240 बी इक्वल टू 4। आप चाहो तो इसमें भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी लंबी फिगर है, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेटेजिकली इसमें रखना है, किसी एक में। मैंने इसमें रखा। b की वैल्यू कितना आई, तो 60a प्लस b कितना है 15, यानी 240 तो पहले से है, यहाँ मल्टीपल है, b की जगह पे क्या रख देंगे 15/1200 इक्वल टू 4। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा सिंप्लीफाई कर दें, 0 से 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, नीचे क्या बचा, आइए जरा मैं कैलकुलेशन यहाँ कर दूँ, रफ नोट बना लीजिएगा। इसको करते हैं 240 इंटू 15 अपान, ये दिख रहा है, आइए यहाँ देख लो। चलिए यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, मिटा दूंगा। क्या हो गया, 24/15/120 ये आया ना। ठीक है, 0 को छोड़ो, यानी कि ये अगर 12 से डिवाइड करोगे तो ये 10 और ये 2 है ना, आ गया 15 2 या 30 और अपन 10। ठीक है, 30/10 और 10 से ये 0 कट गया, आंसर आया 3। कितना आया 3। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे बच्चों लिख सकता हूँ 3, किसकी जगह पे, यहाँ पे 60a और प्लस 3 इक्वल टू 4। इतने की जगह पे मैंने 3 लिखा। ये कैसे है मैंने दिखा दिया आपको वर्किंग नोट में। आपको तो a की वैल्यू चाहिए ना, 60a इक्वल टू 4 अपनी जगह पे है, 3 इधर आ जाएगा -3। 60a इक्वल टू 1, a इक्वल टू कितना है बच्चों 1/60। चलिए आपको फिगर मिल गई a की भी। b इक्वल टू 15/1200 और a इक्वल टू 1/60। ये दोनों बातें आ गई। क्या आपका एज्यूम्शन ए और बी था, सॉरी आपकी फाइंडिंग, आपकी रिक्वायरमेंट ए और बी है? नो, आवर रिक्वायरमेंट इज फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस सेपरेटली। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज x एंड स्पीड ऑफ बस इज y। कैसे? आवर एज्यूम्शन, आपने क्या माना था, आवर एज्यूम्शन वाज, हमारा एज्यूम्शन क्या था, पहला एज्यूम्शन था 1/x इक्वल टू a था ना। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ऐसे एरो बना दूँ, मतलब समझना कि नीचे लिख रहा हूँ, या चलो यहीं लिख देते हैं 1/x। a की वैल्यू कितना आई बच्चों 1/60। मैंने कितनी बार बताया है, जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर भी सेम होगा। x इक्वल टू 60। चलिए आपका ये एक वैल्यू आई x इक्वल टू 60। नाउ सेकेंड एज्यूम्शन क्या था, मैं यहाँ लिख दूँ या यहीं पे लिख देता हूँ। सेकेंड एज्यूम्शन था बेटा 1/y इक्वल टू b। ठीक है, अब आगे बढ़ा देता हूँ, जगह नीचे नहीं है। 1/y इक्वल टू b कितना था बच्चों 15/1200। 15/1200। देखो यहाँ पे न तो न्यूमरेटर इज सेम नॉर डिनोमिनेटर इज सेम, तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाओ। 1/y इक्वल टू 15/1200 यही था ना, 1/y इक्वल टू 15/1200। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1200 से 1 में करोगे तो क्या आएगा 1200, और y से 15 में कर देंगे बेटा तो 15y, और y इक्वल टू 1200/15। अब आसान हो गया। ठीक, कितने से करोगे 3 से कर देते हैं, 3 5 या 15 और 3 4 जा और ये 0 0। ठीक है, अब आ गया ना 5 8 जा 40 और 1 0 80। इसका मतलब आपका जो y की वैल्यू आई क्या आई 80। ये क्या आया, x को क्या माना था आपने, x को माना था आपने स्पीड ऑफ ट्रेन, तो x कितना आया 60। x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो इसकी यूनिट आएगी x की ना, ये 60 किलोमीटर
पर आवर आएगी। आपने y किसको माना था, y माना था स्पीड ऑफ बस, y कितना आया था 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर, ये 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, आंसर x की कहाँ वैल्यू हुई, ये 60 किलोमीटर पर आवर और 80, या आप लिख दो स्पीड ऑफ ट्रेन, आप चाहो तो क्या लिख दो, स्पीड ऑफ ट्रेन इज, स्पीड ऑफ ट्रेन इज कितना 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, किलोमीटर पर आवर। मीनिंग क्या निकला बच्चों, इसका जस्टिफिकेशन कैसे करोगे, आ जाओ। 60 अपन x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 60, तो 60 अपन 60 कितना आ जाएगा 1, टाइमिंग 1 आवर। यहाँ पे देखो 240 अपन y, जस्टिफिकेशन देखो टर्निंग पॉइंट में है, टर्निंग पॉइंट में कोई गुंजाइश नहीं है रटने की। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जरा प्रूफ देखो, ये T1 कितना था 60 अपन x की वैल्यू कितना निकाले 60, तो ये कैंसिल होकर 1 आवर बचा, T1 ऑन, यानी कि ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। बस का T2 निकाल दो बेटा, बस का कितना 240 अपन y, 240 y कितना है बेटा 80, और 8 3 जा यानी 3, T1 प्लस T2 1 प्लस 3 4 आया ना। देखो ये टोटल जर्नी 4 ही की थी, T1 कितना आया 1, T2 कितना आया 3, ये टोटल कितना था 4, यानी 1 और प्लस 3 4। आंसर जस्टिफाइड हो गया ना। यानी कि मीनिंग क्या निकला कि 60 किलोमीटर जो ट्रेन से चलती है उसका टाइम 1 घंटा है, और 240 किलोमीटर जो बस से चलती है उसका टाइम कितना है 3 आवर है। सिमिलरली यहाँ पे भी डिवाइड करो, किससे करोगे 60 से, x का 60 से करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, मतलब कि ट्रेन 100 किलोमीटर ट्रेन से चलेगा तो इतना टाइम, और 200 बस से चलेगी तो इतना टाइम, बट एट बोथ द टाइमिंग विल इक्वल टू 25/6 जस्टिफाई कर जाएगा। ये इसका मीनिंग रहा। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने कैसे सॉल्व किया, इसके बाद यहाँ पे आया, और इसके बाद मैं सीधे मैं ऊपर आ गया सोल्यूशन। फर्स्ट आपका ये रहा, सेकेंड ये रहा पोर्शन, और थर्ड ये पोर्शन रहा। ऐसे सीक्वेंस में आपको देखना है। ठीक है, बस आज इतना ही रहने देते हैं। और एक अपील है बेटा, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं, अपने घर में विद्युत की चोरी ना होने दें। विद्युत चोरी एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक दंडनीय अपराध है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री सेव इलेक्ट्रिक एनर्जी, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।